तो आप सबका स्वागत है काइजू नंबर के 8 के न्यू एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 3। और हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि कावाका और इचिकावा डिफेंस फोर्स में अपना एग्जाम देने के लिए आते हैं, लेकिन वो इस जगह में शिमियो मिया नाम की एक लड़की से मिलते हैं और शिरियो मिया और कावाका के बीच में कार की पार्किंग के लिए थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है और शिरियो मिया कावाका की कार को उठा के दूर फेंक देती है। और इसके बाद वो कावाका के पास आके कहती है कि ओल्ड मैन तुम्हारे अंदर से काइजू की स्मेल क्यों आ रही है। लेकिन इस जगह में कावाका को बचाने के लिए इचिकावा कहता है कि हम दोनों काइजू क्लीनिंग स्क्वाड में काम करते हैं। और शिरियो मिया कहती है कि काइजू क्लीनिंग स्क्वाड इस जगह में क्या कर रही है। और दूसरे साइड कावाका अपनी गाड़ी को सीधा कर रहा होता है और ये देख के निशिमिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और निशिमिया कहती है कि क्या इस ओल्ड मैन के पास भी प्राइवेट सूट है। और यहाँ कावाका कहता है कि मैं एग्जामिनी नंबर 2032 हूँ और मेरा नाम कावाका है और मिस इसे याद कर लेना। लेकिन इसी बीच में शिनोमिया का बटलर 55 नंबर की पार्किंग लॉट में अपनी कार को पार्क कर देता है। और शिनोमिया कहती है कि मैं इस टेस्ट को फॉर्मेलिटी के लिए कर रही थी, लेकिन इस जगह में मजा आने वाला है। और कावाका तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा मजाक बनाने वाली हूँ। और उसके बाद शिनोमिया और उसका बटलर चले जाते हैं यहाँ से। और ये सब देख के इचिकावा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इचिकावा कावाका को कहता है कि आपको अपनी पावर को यूज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और कावाका यहाँ कहता है हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन ये कूल था और मैंने अपने शरीर के उसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया था जिसे वो ना देख पाए। लेकिन इस जगह में इचिकावा चिल्लाते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है कि इस जगह में ये बलसानी। और इचिकावा और कावाका की आवाज सुन के इस जगह में दो ऑफिसर आ जाते हैं और ऑफिसर कहता है कि इस जगह में से आवाज आ रही थी, सब कुछ ठीक है ना। और कावाका कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ऑफिसर चल जाते हैं और इचिकावा गुस्से में कहता है कि आपने वापस से ऐसा किया तो मैं आपको घर भेज दूंगा। और कावाका अंदर जाते हुए मन में कहता है कि मुझे मीना के साथ रहने का एक और चांस मिला है और मैं इस चांस को गिव अप नहीं करने वाला। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कावाका अपना एग्जाम दे रहा होता है, लेकिन कावाका ये नोटिस करता है कि वो दूसरे लोगों को कैचअप नहीं कर पा रहा है। और सेकंड एग्जाम फिटनेस टेस्ट का होता है और कावाका फिटनेस टेस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और कावाका मन में ये कहता है कि मैं 30 साल का हो चुका हूँ, इसलिए मैं इनसे कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। और कावाका ये भी कहता है कि मैंने अपनी पावर का यूज किया तो मैं इन सबसे आगे निकल जाऊंगा। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कावाका की जो रैंक है वो 219 आई थी 225 में से, और जो शिनोमिया है उसकी रैंक 5 आई थी। और शिनोमिया कावाका के पास आके कहती है कि मुझे तुम्हारा मजाक बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और कावाका शिनोमिया को देख के बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है क्योंकि उसने शिनोमिया को उसका नाम याद रखने के लिए बोला था। और उसके बाद कावाका रोते हुए ये कहता है कि जो भी मैंने बोला उन सबको भूल जाओ। और इसके बाद शिनोमिया यहाँ से चली जाती है और कावाका के पास इचिकावा आके कहता है कि आपने इस जगह में अपनी पावर का यूज नहीं किया, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ कावाका सीरियस होते हुए कहता है कि यहाँ जितने भी लोग आए उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और यहाँ मैंने अपनी पावर को यूज किया तो वो बहुत ज्यादा गलत होगा। और उसके तुरंत ही कावाका रोते हुए ये कहता है कि मुझे अपनी पावर का यूज कर लेना चाहिए था और मैं क्यूल बनने का नाटक क्यों कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें मीना और वाइस कैप्टन दिखाए जाते हैं और जो वाइस कैप्टन होते हैं वो मीना को न्यू रिक्रूट के एप्लीकेशन देते हैं और मीना एप्लीकेशन में कावाका का नाम भी देखती है। और वाइस कैप्टन कहते हैं कि इस बार बहुत इंटरेस्टिंग लोग आए हैं। और वाइस कैप्टन ये भी कहते हैं कि मैं आपको ये सब बताए क्यों रहा हूँ, आपको तो बस काइजू को मारने में इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ मीना कहती है कि मैं काम करते करते तुम्हारी बात सुन सकती हूँ और इसलिए तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या कहना चाहते हो। और इसके बाद हमें कावाका और इचिकावा दिखाए जाते हैं और इचिकावा कावाका को बताता है कि इस जगह में टॉप 3 स्टूडेंट है। नंबर 2 में इजुमो और नंबर 3 में हिराहारू और नंबर 1 में कागुराकी, जो इन सब में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन इस जगह में सब लोगों की आंखें एक ही के ऊपर है और वो है कीकरू शिनोमिया। और ये सुनने के बाद कावाका बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और इन तीनों की नजर भी कीकरू के ऊपर ही होती है। और शिनोमिया कावाका के पास आके कहती है कि फाइनली तुम्हें मेरे बारे में पता चली गया। और यहाँ कावाका शिनोमिया को पकड़ के कहता है कि तुम्हें ये मुझे पहले ही बता देना था कि तुम एक बड़ी हस्ती हो। लेकिन इस जगह में शिनोमिया के बॉडीगार्ड आके कावाका को मारने लगते हैं और वो बॉडीगार्ड कावाका को मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी मिस्ट्रेस को टच करने की। और ये सब देख के हिराहारू कहता है कि उस ओल्ड मैन के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ शिनोमिया कावाका को कहती है कि आज के दिन मैंने तुम्हारा 2 बार मजाक बना दिया है। और ये बोल के शिनोमिया यहाँ से चली जाती है और यहाँ कावाका चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हारा भी मजाक बनाऊंगा। और कावाका सीरियस होते हुए कहता है कि मैं सही में सोचूं तो यहाँ चांस नहीं है मेरे पास होने के। लेकिन इस जगह में इचिकावा कहता है कि सर अभी हार मत मानो क्योंकि आप लास्ट एग्जाम में अच्छा कर सकते हो और 2 साल से काइजू डिस्पोजल वाला ही एग्जाम हो रहा है और इस एग्जाम में आपको काइजू की नॉलेज होना चाहिए बस। और इस एग्जाम की वजह से मैंने क्लीनिंग स्क्वाड को ज्वाइन किया था। और कावाका ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद हमें वो एग्जाम की तरफ ले जाते हैं और यहाँ वाइस कैप्टन अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और वाइस कैप्टन ये बताते हैं कि इस रूम के अंदर जितने भी काइजू है उन सबको तुम्हें मारना है और ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा। और ये सुनने के बाद कावाका और इचिकावा बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कावाका इचिकावा को रोते हुए चिल्लाने लगता है। और यहाँ वाइस कैप्टन कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे ही काइजू से फाइट करने के लिए अंदर नहीं भेज सकते और इसलिए तुम सबको सूट दिया जाएगा। और इसके
बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इचिगावा अपना सूट पहनता है और इचिगावा को ये फील होता है कि ये सूट उसकी बॉडी का कोई पार्ट है और इचिगावा ये भी रियलाइज करता है कि उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि ये सूट काइजू के बॉडी पार्ट से ही बने हैं और वाइस कैप्टन कहते हैं कि ये सूट तुम्हारा एक लौता हथियार है काइजू से फाइट करने के टाइम में। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इचिगावा ने इस सूट की कॉम्बैट पावर को 8% रिलीज किया है और वाइस कैप्टन ये बताते हैं कि ये तुम्हारी सूट की मेजर पावर बता रहे हैं जो तुम यूज कर सकते हो और जो फुल्ली ट्रेनर होते हैं वो 20% तक कर सकते हैं इसकी पावर को। लेकिन इस जगह में शिनोमिया ने 46% पावर को रिलीज किया था और ये देख के वाइस कैप्टन भी बहुत ज्यादा हैरान थे और ये सुन के बाकी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इचिगावा इस जगह में कहता है कि मैं बस 8% कॉम्बैट पावर को बस रिलीज कर पाया हूँ। लेकिन इस जगह में इचिगावा को वाइस कैप्टन कहते हैं कि चिंता मत करो, तुमने शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छा किया है और यहाँ कॉम्बैट पावर लेवल की वजह से कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाला। लेकिन जिसने 0 पावर रिलीज किया मैं उसका नहीं बोल सकता और ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ एक लैब मेंबर कहती है कि कावाका ने 0% कॉम्बैट पावर को रिलीज किया है और उस लैब मेंबर को लगता है कि ये कोई एरर होगा सूट का। लेकिन इस जगह में वाइस कैप्टन हंसते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और दूसरी तरफ कावाका अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन तब भी उसकी कॉम्बैट पावर 0 ही रहती है और ये देख के वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और वाइस कैप्टन कहते हैं कि ये ओल्ड मैन मेरा फेवरेट होने वाला है। और वो लैब की मेंबर वाइस कैप्टन को कहती है कि इस चीज को सीरियसली लो और कावाका मन में ये सोच रहा होता है कि इसे करने का कोई ट्रिक होगा और एग्जाम खत्म होने से पहले मुझे वो फिगर करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ शिनोमिया मन में कहती है कि कावाका इससे मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ और जो तुमने पार्किंग लॉट में अपनी पावर दिखाई थी वो इस जगह में भी दिखाओ टाइम खत्म होने से पहले। और इसके बाद वाइस कैप्टन इनके पास आके कहते हैं कि लगता है कि तुम सब तैयार हो चुके हो तो इस एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हमें एग्जाम का हॉल दिखाया जाता है और यहाँ वाइस कैप्टन ये बताते हैं कि हमने तुम्हारा एग्जाम लेने के लिए इन काइजू को कैप्चर किया है और तुम सबके पास काइजू को मारने के लिए एडवांस वेपन भी है और तुम सबको हम इन ड्रोन के जरिए देख रहे होंगे और तुम में से यहाँ कोई भी मरने जैसी कंडीशन में होगा तो हम सूट के डिफेंस शील्ड को रिमोट से एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि शील्ड एक्टिवेट हो गई तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे और तुम सबको ये बात समझ आ गई है तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद सबको काइजू को मारने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ शिनोमिया शुरुआत में एक काइजू को मार देती है और दूसरे काइजू को मारने के लिए निकल जाती है और ये देख के दूसरे लोग बहुत ज्यादा शौक में थे और शिनोमिया एक और काइजू को मार देती है और हमें दूसरी साइड इचिगावा और कावाका दिखाए जाते हैं। और यहाँ कावाका कहता है कि इचिगावा में जल्दी कुछ करना पड़ेगा नहीं पर हम पीछे छूट जाएंगे। और यहाँ इचिगावा कहता है कि ये चीज मुझे बोलना चाहिए और यहाँ कावाका गन को उठा ही नहीं पा रहा होता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कावाका के सूट में एक भी कॉम्बैट पावर नहीं है। और इसके बाद वाइस कैप्टन सबको ये बताते हैं कि ये चीज मैं बताना भूल गया लेकिन कैप्टन मीना आप सबको देखने वाली है तो पूरी कोशिश करना उन्हें इम्प्रेस करने की। और यहाँ कावाका को एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ कावाका ने मीना को बोला था कि देखते कि कौन कूलेस्ट ऑफिसर बनता है। और इसके बाद कावाका सीरियस होकर मन में ये कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस है इसलिए मुझे शांति से सोचना होगा। और इसके बाद कावाका इचिगावा को कहता है कि ये लोग क्यों हम सबको ट्रैक कर रहे हैं एक प्राइवेट ड्रोन से। और इसके रिप्लाई में इचिगावा कहता है कि हाँ सर आपने सही कहा और उन लोगों को किलिंग ही देखनी होती काइजू की तो वो स्कैनर से देख सकते थे लेकिन इन लोगों ने सबके लिए एक एक ड्रोन रखा है उन्हें देखने के लिए। और कावाका ये भी बताता है कि ये लोग किलिंग काउंट के साथ ये भी देखना चाहते हैं कि हम कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं। और इचिगावा कहता है कि आप सही कह रहे हैं सर और हम टॉप गन और पावर में कंप्लीट नहीं कर सकते। और इसके बाद कावाका कहता है कि तुम सही सोच रहे हो कि हम इस मिशन में दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसके बाद हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं जो लगातार काइजू के ऊपर फायर कर रहे होते हैं लेकिन उस काइजू को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और कावाका और इचिगावा भी इन दोनों के पास आ जाते हैं और इचिगावा कहता है कि सर राइट में 2 लोग फाइट कर रहे हैं। और कावाका कहता है कि चलो जल्दी हम वहां जाके बैकअप देते हैं। और कावाका को उस काइजू को देख के ये याद आता है कि उसने इस काइजू को भी एक बार डिस्पोजल किया था। और कावाका कहता है कि इस सूट में ऐसे वेपन है जो इस काइजू को मार सकते हैं। और इसके बाद कावाका उस काइजू के पास जाते हुए एक स्टन ग्रेनेड को उसके साइड फेंकता है और इचिगावा पूछता है कि ये एक स्टन ग्रेनेड था। और कावाका बताता है कि ये काइजू देख नहीं सकता लेकिन इसकी सुनने की पावर बहुत ज्यादा है। और कावाका इजुमा को चिल्ला के कहता है कि उसके पेट में गोली मारो क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत ज्यादा पतली है। और ये सुनने के बाद इजुमा उस काइजू के पेट में गोली मारने लगता है और वो काइजू इस जगह में मर जाता है। और इसके बाद इजुमा कावाका को कहता है कि शिनोमिया के क्रीपी फैन इसके लिए शुक्रिया। और कावाका जाते हुए ये कहता है कि मैं उसका कोई फैन नहीं हूँ। और कावाका दूसरे साइड जाते हुए ये कहता है कि हम लोग इन लोगों से ज्यादा काइजू के बारे में जानते हैं इसलिए हम इन्हें संभाल लेंगे। और यहाँ इचिगावा कहता है कि सर अगली बार ग्रेनेड मैं फेंकूंगा। लेकिन अचानक से काइजू दीवार तोड़ते हुए कावाका के ऊपर अटैक कर देता है और वो काइजू कावाका को दीवार में फेंक देता है और इसकी वजह से कावाका को बहुत ज्यादा चोटें लगी होती है। और ये देखने के बाद कंट्रोल रूम में थोड़ा बहुत हलचल मच जाता है। और यहाँ वाइस कैप्टन कहते हैं कि शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए तैयार रहना और वो काइजू कावाका की तरफ जाने लगता है। और कावाका मनी मनी ये सोच रहा होता है कि मैं अभी उठा नहीं तो ये लोग शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे और मुझे यहाँ खड़ा होना होगा क्योंकि मीना यहाँ मुझे देख रही होगी और वो काइजू कावाका को खाने ही वाला होता है। और ये देख के वाइस कैप्टन कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये सबसे पहले फेल होने वाला है। लेकिन इस जगह में शिनोमिया आ जाती है और वो उस काइजू को मार देती है। और
सिनोमिया कहती है कि जब तक मैं इस जगह में हूँ तो मैं किसी को क्विट और किसी को घायल नहीं होने दे सकती। और सिनोमिया ये कह के जाने लगती है कि इस जगह में मुझे फाइट को जीतना है, तुम चाहो तो यहाँ पड़े रह सकते हो। और ये सुन के कावाका को गुस्सा आ जाता है और सिनोमिया बड़े काइजू को मारने के लिए चली जाती है और रास्ते में सिनोमिया एक और काइजू को मार देती है। और उसके बाद कंट्रोल रूम से कावाका को ये बताया जाता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंजरीज आई है और तुम्हारे ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके हैं। और कावाका मनी मनी ये कहता है कि मेरे पास हार मानने के सिवा और कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन कावाका कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। और कावाका कहता है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है दूसरों की तरह, लेकिन मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। और वाइस कैप्टन कहते हैं कि मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ड्रॉप आउट करने के लिए, और इस हालत में शील्ड भी तुम्हें ज्यादा बचा नहीं सकती। और कावाका कहता है कि तुम जो चाहो वो सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये मेरा डिसीजन है कि मुझे हार माननी है कि नहीं माननी है। और कावाका खड़े होते हुए कहता है कि ये मेरा आखिरी चांस है और मैं इसे छोड़ने नहीं वाला, और मैं अपनी पूरी लाइफ को लगाने वाला हूँ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। और ये कावाका का जो कॉम्बैट नंबर होता है वो 1% हो जाता है। और कावाका कहता है कि इस बार मैं हार नहीं मानने वाला। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। और सायोनारा।